नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे पटवार की एक सफल रणनीति क्या हो सकती है और ये जो 5 यक्ष प्रश्न दे रखे हैं हमारे सामने, इसका पोस्टमार्टम आज हम करते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, बिना कोचिंग हो पाएगा क्या, और टेस्ट सीरीज की क्या अहमियत है। उससे पहले अगर पटवार के जो अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। बस आपको डेली एक टेस्ट देना है और आप अपनी मंजिल के काफ़ी करीब होंगे। दोस्तों, अब आपको पता है कि फरवरी में 2021 में आपका पटवारी का एग्जाम होने वाला है और सिंगल पेपर होने वाला है। इसके पहले जो भर्ती हुई थी उसमें 2 पेपर हुआ करते थे, इस बार सिंगल परीक्षा हमारी होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की। स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं कि क्या क्या दिया है सिलेबस में हमारे। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अब इन्होंने दे तो बहुत छोटे में रखा है, लेकिन ये सिलेबस बहुत वास्ट है। इसका वेटेज कितना है सिलेबस में? 25% इसका वेटेज है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके इसके 38 और टोटल मार्क्स कितने हैं? 76 मार्क्स का आपका ये वेटेज रखता है। सेकंड बात करें राजस्थान की। राजस्थान में सबसे बढ़िया काम इन्होंने ये किया कि राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आपको पढ़ना है केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। उसका अप्रोक्सीमेट वेटेज है 20%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 30 और 60 मार्क्स आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरल इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 15 वेटेज है इसका, 15%, 22 क्वेश्चन आएंगे। मतलब करिए अब आप मान के चलें कि 11 हिंदी से और 11 इंग्लिश से आएंगे और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं? 44 आपके इसके मार्क्स हो जाते हैं। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने दे दिया है, जो 30% मार्क्स आपके यहाँ से आने की संभावना है और 45 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 150 में से। बहुत बड़ी बात है और 90 नंबर का ये पेपर आपका होगा। इसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर, आजकल ज़रूरी है कंप्यूटर आना, 10% इसका एवरेज है, वेटेज है इसका, और इससे 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के करीब आपके होंगे। तो ये सारा जो आपका रहा, ये सारी चीज़ें आपके रहेगी। 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 300। मतलब 300 जो मार्क्स होंगे उसमें उसके लिए कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन का 2 नंबर आप मान के चले कि होगा। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट। जितने भी आप नंबर लाएंगे उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो। द एग्जामिनेशन विल कंटेन मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 4 ऑप्शंस वाले आपके पेपर आएगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जैसे ही आप कोई भी गलती करते हैं 1/3 मार्क्स आपके यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये था सारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं किताबों की कि आपको किताबें कौन कौन सी पढ़नी हैं। ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब हमारे को देखते जाते हैं हम क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करें विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य व देखभाल। ये सारे आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं या राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वहीं से ही पढ़ना है। उसके अलावा आप कहीं से भी इसको पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। 9th और 10th के आपको साइंस की एनसीईआरटी उठानी है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है हमारे को 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक। अब देखो, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, जब आपकी विशेषताओं की बात आ जाती है तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा उभर कर आता है। तो आप उस समय की जो आर्ट एंड कल्चर में जो चीज़ें हुई है उसको ही ज़्यादा पढ़ें। बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्राचीन और मध्यकालीन बहुत लंबा चौड़ा है। आप उसको कब तक पढ़ते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आप केवल और केवल जो उसका आर्ट एंड कल्चर है वही पढ़ें। वो आपको 11th और 12th में आसानी से मिल जाएगा।
राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों के अलावा आपको ये कहीं से भी नहीं पढ़ना है। और सेम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने तीसरा जो पॉइंट दिया है भारतीय संविधान, छोटा सा पॉइंट दे दिया भारतीय संविधान, लेकिन आपको पता है कि बहुत लंबा चौड़ा है। राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, ठीक है। किसी के नोट्स पढ़ने की या कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत नाम की किताब आती है, हालांकि बहुत मोटी किताब है लेकिन लानी पड़ेगी अगर पास होना है इस बार तो, और आपको वो लाके वही पढ़नी है इसमें। बाकी सब में मैंने आपको, इसमें भी आपको एनसीईआरटी बता दिया था। विज्ञान में प्राचीन एवं मध्यकालीन और आधुनिक तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं-12वीं के आप पढ़ के जाएंगे, उसमें से ही प्रश्न अधिकतर आएंगे आपको। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब लानी ही है। अब लास्ट ये बचा है कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। देखो, पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव आपको 9th-10th की साइंस की किताब में भी मिल जाएंगे। और भारत की अगर केवल भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की किताबें भूगोल की, आपको केवल वहीं से ही ये टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आप अगर अभी पढ़ना चाहें तो 2 महीने की जो मूमल आती है वो ले लें, नहीं तो जनवरी के बाद, जनवरी के आसपास पूरी वार्षिकांक आएगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपका है, ये अधिकतर आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। केवल इसको छोड़कर ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, इसके लिए मैं आपको एम लक्ष्मीकांत सजेस्ट कर रहा हूं। और बाकी सारे के सारे आपको कहां से करने हैं, आपको एनसीईआरटी की किताबों से करना है। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, या तो 2 महीने वाली मूमल ले लें, क्रॉनिकल ले लें, या फिर आप पढ़ें जब आपके एग्जाम आने हो, इकट्ठा आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ इन्होंने बहुत ही भारी बात कह दी है कि ऊपर तो लिख दिया है ज्योग्राफी, लेकिन यहाँ पॉइंट्स में एक भी पॉइंट में ज्योग्राफी नहीं लिखा हुआ। यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, ये सब है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये वापस आप देख लेते हैं। ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री और कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान में क्या करना है आपको, देखो 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे उसमें से करना पड़ेगा आपको। पहली बुक है पनोरमा, पनोरमा की जो किताब आती है आप वो पढ़ सकते हैं, 2 सेट में आपको वो किताब देखने को मिलेगी। और दूसरी जो है वो है आपकी लक्ष्य की गाइड आप ले सकते हैं इसके लिए। और इसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं केवल वही पढ़ने हैं, इसके अलावा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, तो बड़ा वास्ट सिलेबस है, आप उसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके अलावा मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको वो भी पसंद आए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मेरी राय ये है, आप पनोरमा या लक्ष्य दोनों में से एक कोई सी भी किताब लाएं और आप उसको कंठस्थ कर लें, अपने मन में उतार लें उसको, किताब को बार बार पढ़ के आप उसको उतार लें, ठीक है। तो ये थी बात। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की जहाँ तक बात करे जाए, जनरल जो हिंदी है आपकी, ठीक है, ये जो आपका हिंदी वाले टॉपिक्स हैं ये सब आप राघव प्रकाश से कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें 9th-10th की, वहाँ से आप इसमें ग्रामर कर सकते हैं, सामान्य हिंदी की बात की जाए तो, ठीक है। ये राघव प्रकाश सफिशिएंट है आपके लिए। और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम एक ही किताब को सजेस्ट करेंगे और वहीं से ही पढ़ेंगे तो हमारे को ज़्यादा फायदा मिलेगा। बात की जाए जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक तो कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ये अनसीन पैसेज जो हैं आपको दिए जाएंगे, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको पैसेज में से देख के सॉल्व करना है। तो आपको कुछ ही नहीं करना, 9th या 10th क्लास की जो आपके संजीव पासबुक आती है, एक्सीलेंट पासबुक आती है, उसमें अनसीन पैसेज बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेज, ये आपका सारा टेंस का काम है, टेंस का हुआ, मॉडल्स का हुआ, ये सारे काम यहाँ पर आएंगे आपके। तो इसके लिए राजेश सर की लाइव क्लासेज लगी हुई है, जिसमें क्लास 9th-10th की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप सिनोनियम्स, एनोनियम्स
और फ्रेजेज और इडियम्स, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से आसानी से इसको कर पाएंगे। एक्चुअली ये डेटा बहुत बड़ा है, आपको कुछ ही डेटा उपलब्ध कराया जाएगा जो एग्जाम में आने लायक होगा। मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा फ्रेजेज और इडियम्स का, ठीक है, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। बात करें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, देखो ये जो टॉपिक है आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स रख रहा है, करीबन कितने 90 मार्क्स आपके यहाँ पर इससे आएंगे, 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा टॉपिक होने की वजह से, और इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं जो हमारे को अधिकतर समझ के बाहर थे, तो इसके लिए एक ही किताब जो कि RS अग्रवाल करके है, बस आपको वो ही किताब पढ़नी है, इसके अलावा कोई सी भी किताब नहीं पढ़नी है। और किताबों के नाम मैं इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो क्वालिटी RS अग्रवाल की है अगर आप उससे पढ़ जाएंगे तो उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हुई और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी हुई, ये सारे आप कंप्लीट वहाँ से कर जाएंगे। और ये जैसे एरिया वॉल्यूम वाला जो रहा आपका सवाल, ये आपको 9th और 10th की किताबों में भी देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर वहाँ से भी उठाते हैं एग्जामिनर एरिया वॉल्यूम के सवाल, ठीक है। आप ये क्वेश्चन वहाँ से 9th और 10th की किताबों से कर सकते हैं, इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, क्लास 10th के वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बात करें बेसिक कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS ऑफिस पूरा, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें आपके इसमें लिखी हुई है। अब देखो इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एकमात्र किताब आपको सजेस्ट करूंगा मैं, ल्यूसेंट की कंप्यूटर ज्ञान की जो किताब आती है वो आप ले आएँ, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये करना है। और जिनके घर में कंप्यूटर है और लैपटॉप है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट कीज हैं वो डायरेक्ट वहाँ से देख लें कि एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज होती हैं, ये सारे वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। वर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी वहाँ से देखने को मिलेंगे और पावर पॉइंट भी आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप और लोगों से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ से ज़्यादा नंबर कैसे आए। देखो पिछली बार तक क्या था कि 2 पेपर हुआ करते थे, इस बार क्या है कि एक ही पेपर है और आपको पता है 15-16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 11-12 लाख तो एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं मानता हूं मैक्सिमम कट ऑफ 65 से 70% तक जाती है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि इतनी कैसे जा सकती है, हंसेंगे भी सही कुछ लोग, लेकिन मान के चलें कि हम इतनी कट ऑफ चले जाती है तो आपको चाहिए करीबन 190 से 200 मार्क्स आपको चाहिए। मैंने आपको फिर बताया था कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसमें से कुछ छोड़ते भी हैं तो आपको करंट अफेयर्स आपको बचा सकता है, पॉलिटी बचा सकता है, ज्योग्राफी और साइंस बचा सकता है। आप इसमें हिस्ट्री छोड़ भी देंगे तो आपको 38 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट वहाँ पर सही करके आने हैं, तो आपके यहाँ पर 40 मार्क्स आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। राजस्थान की मैं बात करूं, अगर आप राजस्थान से ही हैं, आपको पता है डेटा बहुत है, लेकिन अगर आप उसकी सही से तैयारी करें और 30 में से 15 भी प्रश्न वहां पर सही करे आए तो आपको वहां पर 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करूं, देखो हो सकता है बहुत लोगों की इंग्लिश वीक हो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश में तैयारी कर लेंगे, जैसे फ्रेजेज, इडियम्स कर लेंगे, है ना, और एनोनियम्स, सिनोनियम्स कर लेंगे, या फिर आप अनसीन पैसेज के 1-2 सवाल भी सही कर लें और हिंदी को बहुत अच्छे से कर लें तो आप 22 में से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और 12 में मतलब 24 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ ही जाएंगे। अब ये सबसे बड़ा पार्ट मैंने आपको बताया था, आपको इसको तो अपना स्ट्रॉन्ग ताकत बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप देखो 100 में से 30 का वेटेज ये रखता है, मतलब 30% यहाँ पर ये वेटेज और 25% ये, मतलब कुल पेपर में से 55% तो केवल मेंटल एबिलिटी मतलब गणित से, रीजनिंग से और इंडिया वाले पोर्शन से आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, आपको यहाँ पर कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने हैं।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 40 क्वेश्चन कैसे होंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास काफ़ी दिन है, हम आराम से कर लेंगे। तो वहाँ पर आपके 40 का मतलब 80 नंबर वहाँ पर तय हो जाएंगे। और बेसिक कंप्यूटर मैंने आपको बताया, अगर ल्यूसेंट की किताब से आप पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है 10 क्वेश्चन सही करने में। 10 अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है, 8 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं 15 में से, तो आपके 16 नंबर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। कुल मिला के हमको 95 क्वेश्चन सही करने हैं और 190 के आसपास नंबर तो हमें लाने ही पड़ेंगे। तो जब जाके हमारा सिलेक्शन का चांस 100% हो जाएगा कि अब हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पटवारी के बारे में जानकारी। आपका पेपर फरवरी में है, अभी फिक्स करीब करीब 6 महीने हैं। ठीक है, 6 महीने में जिसकी तैयारी शुरू से हो गई है, ठीक है, उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने शुरू में लिए थे कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे पढ़ें, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के डेली 1 या 2 टॉपिक पढ़ने हैं। डेली 1 या 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो अराउंड 90 टॉपिक्स हमारे होंगे। 90 टॉपिक्स का मतलब 90 दिन आप आराम से आपका कोर्स 3 महीने में कर सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो। कितने घंटे पढ़ाई करें, ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करें, ये सब आपके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से अगर रेगुलर 5 से 7 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, या तो वो मूर्ख बना रहा है या वो खुद मूर्ख है तो ऐसा बोलता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इतने घंटे पढ़ाई करता है। 5 से 7 घंटे, बट रेगुलर स्टडी, टेबल चेयर वाली स्टडी, ना कि बेड वाली स्टडी जो पढ़े पढ़े आप पढ़ते हैं, वैसा नहीं चलेगा। तो इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सी बुक्स पढ़ें, अभी मैंने बताया आपको, एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत, और राजस्थान के लिए आपको मैंने बताया पनोरमा या लक्ष्य में से आपको ये भी कर सकते हैं। बिना कोचिंग हो पाएगा, बिल्कुल बिना कोचिंग हो पाएगा। कोचिंग जाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैसे भी कोचिंग्स बंद है, ऑनलाइन बहुत सारी चल रहे हैं, आपको कहीं पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये किताबें लाए, मात्र 1000 या 2000 की ये किताबें आएगी, आप आराम से घर बैठे तसल्ली से इनको 1 बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। अब मैं जो आपको बता रहा था कि टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आप वो हर टेस्ट दें। टेस्ट देने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा, जैसे जैसे आप टेस्ट देते हैं आप में कॉन्फिडेंस आता रहता है कि नहीं यार हमारे को ये क्वेश्चन आते हैं और हम इतने अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप टेस्ट देते रहेंगे वैसे वैसे आप में ग्रोथ होती रहेगी। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो आप उसके बारे में वापस पढ़ेंगे, और मान लीजिए एग्जाम में अगर वैसे ही क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो आपको वहां पर सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल ये दरख्वास्त है कि टेस्ट सीरीज को ध्यान में रख के ही सारी पढ़ाई करें। टेस्ट सीरीज आपको देनी ही है, आप भले कितना ही पढ़ लें, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 9928001400, केवल आप इस पर व्हाट्सअप करें। पटवारी के जितने भी बच्चे हैं एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें उनको जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों के लिए एक सफल रणनीति मैं बनाने की वापस कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।